नमस्ते। आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ हम एसएससी, रेलवे, पुलिस और दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए सबसे बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, अपने सरल, साफ और दिल से पढ़ाने के अंदाज में। इस चैनल पर सबसे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत आसान और नेचुरल तरीके से समझाया जाता है, ताकि हर लर्नर कॉन्फिडेंस के साथ समझ सके। हमारे साथ जुड़े रहिए। अब चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं NTPC 2025 की। और मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि इस वक्त आप में से बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स इस नोटिफिकेशन को लेकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं और थोड़े निराश भी हैं। मन में यही चल रहा है ना कि इतने सालों का इंतजार किया और वैकेंसीज उतनी नहीं आई जितनी उम्मीद लगा रखी थी। देखिए, ये सोचना, ये महसूस करना बिल्कुल जायज है। एक तरफ थी हमारी उम्मीद, हम सब की, करीब करीब 6 साल का इंतजार था, तो मन में था कि भाई कम से कम 20 से 25 हज़ार वैकेंसीज तो आएंगी ही। और दूसरी तरफ है असलियत, लगभग 5,800 वैकेंसीज। तो ये जो उम्मीद और हकीकत के बीच इतना बड़ा गैप है ना, मैं समझ सकता हूँ इसी वजह से शायद वो जोश, वो मोटिवेशन फील नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आज यहाँ आपको यही बताने आया हूँ कि इसे एक डेड एंड की तरह मत देखिए। ये एक चैलेंज है और हर चैलेंज को एक स्मार्ट, एक फोकस्ड अप्रोच से जीता जा सकता है। तो चलिए आज मिलकर इस निराशा को एक विनिंग स्ट्रैटेजी में बदलते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़, ये डेट्स आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 21 अक्टूबर से फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं। देखिए, अब जब मौका सामने आ ही गया है तो उस पर एक्शन लेना ही होगा। इसमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी है। अब एक बहुत ही ज़रूरी बात को समझना होगा। ये जो वैकेंसी है, ये एक जोनल वैकेंसी है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है। आप जिस भी जोन में फॉर्म भरेंगे, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको कम से कम 5 साल तक वहीं पर नौकरी करनी पड़ेगी। तो ये सिर्फ एक फॉर्म भरने का फैसला नहीं है, ये आपके करियर की लोकेशन का एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है। और बस इसीलिए हमारा जो अगला सेक्शन है वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सही जोन को चुनना इस पूरे सफ़र का, मैं कहूँगी, पहला और सबसे अहम स्ट्रेटेजिक फैसला है। यहीं से आपकी पहली जीत तय होगी। अब वो सवाल जो हर स्टूडेंट के दिमाग में घूम रहा है, जहां सबसे ज्यादा वैकेंसी है, क्या वहीं कट ऑफ सबसे कम जाएगी? क्या हमें आंख बंद करके सबसे ज्यादा वैकेंसी वाले जोन में ही फॉर्म भर देना चाहिए? तो सुनिए, इसका सीधा और साफ जवाब है जी नहीं। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है दोस्तों। सिर्फ वैकेंसी का नंबर देखकर जोन चुन लेना, ये वो गलती है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। पिछले साल का पटना जोन को देखिए। वहाँ वैकेंसीज कम थी, लेकिन कट ऑफ आसमान छू रही थी, बहुत हाई चली गई। क्यों? क्योंकि सारा कंपटीशन वहीं पहुँच गया था। तो ये बात तो साफ है, ज्यादा वैकेंसी का मतलब हमेशा कम कट ऑफ नहीं होता। तो फिर सही स्ट्रैटेजी क्या है, क्या करें? बहुत सिंपल है। सबसे पहले अपना होम जोन चुनिए या फिर उसके सबसे पास वाला कोई जोन। यकीन मानिए, ये सबसे सेफ और सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। इससे आपको एक स्टेबिलिटी मिलती है और आप लंबे समय तक बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं, अपने घर के पास रहकर। चलिए, जोन तो हमने चुन लिया, अब आते हैं सिलेक्शन की स्मार्ट स्ट्रैटेजी पर। अब मैं आपको एक ऐसी सीक्रेट वेपन, या कह लीजिए एक ऐसी इनसाइडर टिप देने वाली हूँ, जिससे एक पोस्ट कंफर्म करने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी अलग अलग पोस्ट्स में से वो कौन सी पोस्ट है जिसे टारगेट करने से सिलेक्शन थोड़ा आसान हो जाता है? ये शायद आपके मन का सबसे बड़ा सवाल है ना? तो चलिए अब इसका जवाब जानते हैं। ये है वो 2 पोस्ट्स, ध्यान से देखिए। पहली सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और दूसरी जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपको जॉब चाहिए ही चाहिए, मतलब एक सीट पक्की करनी है, तो इन 2 पोस्ट्स को अपनी प्रेफरेंस में सबसे ऊपर रखिएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये ही क्यों, ये एक स्मार्ट चॉइस क्यों है? चलिए इसके फायदे एक एक करके गिनते हैं। पहला, ये लेवल 5 की जॉब्स हैं, यानी सैलरी बहुत अच्छी है, 60,000 से भी ज्यादा। दूसरा फायदा, इनकी कट ऑफ बाकी नॉन टाइपिंग पोस्ट्स के मुकाबले अक्सर कम रहती है। तीसरा, और ये पॉइंट सबसे जरूरी है, सुनिए, स्किल टेस्ट के लिए सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स इन्हीं पोस्ट के लिए बुलाए जाते हैं, मतलब आपके अगले स्टेज में जाने के चांस बढ़ जाते हैं। और आखिरी बात, जो स्किल चाहिए यानी टाइपिंग, वो भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट या हिंदी में 25, जिसे अगर आप आज से प्रैक्टिस करें तो आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो पोस्ट भी समझ आ गई।
अब जरा एग्जाम के स्ट्रक्चर को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ नियम कानून नहीं है, ये एक तरह का नंबर्स गेम है, और अगर इस खेल को अच्छे से समझ लिया जाए तो इसे जीता भी जा सकता है। तो देखिए, 2 मेन स्टेज है। पहला है CBT 1, जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें 90 मिनट में आपको 100 सवाल करने होंगे। सब्जेक्ट्स वही अपने जाने पहचाने हैं, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल स्टडीज। फिर आता है असली खेल, CBT 2, जिससे आपकी मेरिट बनेगी। इसमें 90 मिनट में 120 सवाल। सब्जेक्ट्स वही रहेंगे, बस सवालों का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, दोनों ही एग्जाम में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, इसका ध्यान रखना ही रखना है। अब एक ऐसा नंबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो आपकी सारी निराशा को उम्मीद में बदल सकता है, और वो नंबर है 90,000। 90,000 ये बहुत बड़ा नंबर है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी उम्मीद, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी छिपी हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर वैकेंसीज लगभग 5,800 हैं, तो CBT 2 के लिए करीब-करीब 90,000 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। तो समझिए, आपकी पहली लड़ाई सिर्फ 5,800 सीटों के लिए नहीं है। आपकी पहली लड़ाई है उन 90,000 लोगों में अपनी जगह बनाने की, और ये मौका सच में बहुत बड़ा है। तो अब सवाल आता है, आगे करना क्या है? अब समय आ गया है कि इस सारी जानकारी को, इस फोकस को एक्शन में बदला जाए। तो ये रहा अगले 6 महीने का एक बिल्कुल साफ और प्रैक्टिकल प्लान, आपकी सफलता का रोड मैप। चलिए, पूरी स्ट्रैटेजी को इन 5 आसान स्टेप्स में समेट लेते हैं। पहला, अपना जोन समझदारी से चुनिए, ये आपकी पहली जीत है। दूसरा, टाइपिंग की प्रैक्टिस आज से, बल्कि मैं कहूँगा अभी से शुरू कर दीजिए, ये आपका सीक्रेट वेपन है। तीसरा, जनरल स्टडीज पर खास ध्यान दीजिए, ये 40 नंबर आपको सीधा सीधा बूस्ट देंगे। चौथा, अगले 6 महीने पूरी लगन से, पूरी ईमानदारी से इस तैयारी को दीजिए। याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही सफलता की चाबी है। और पांचवा, जो कि सबसे जरूरी है, अपना मोटिवेशन हाई रखिए, क्योंकि ये सफर एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। दोस्तों, अगर आप वाकई एक सरकारी नौकरी और एक स्टेबल जिंदगी चाहते हैं, तो रेलवे से बेहतर ऑप्शन मिलना मुश्किल है। बस एक बार, सिर्फ एक बार खुद पर और इस प्रोसेस पर पूरा भरोसा रखिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, और मैं पूरे यकीन से कहता हूं, इस बार आपकी जॉब पक्की है। तो अब ये एक सवाल नहीं है, ये एक ऐलान होना चाहिए, एक कमिटमेंट जो आप सब खुद से कर रहे हैं कि हाँ, मैं इस चैलेंज के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। अगर समझाने के इस तरीके या इस कोशिश से आपको बेहतर सीखने में मदद मिल रही है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। साथ मिलकर हम हर दिन आगे बढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे।